मानसी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। संजय, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, शायद तुम इसलिए ऐसा कह रही हो। संजय, मैं मानसी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मानसी, उन्होंने मुझे भले अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, लेकिन एक सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। कहीं उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए, वो मां नहीं बनी। संजय, तुम्हें अब भी लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं? देखो संजय, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी दौलत को प्यार करती है। मानसी, प्लीज प्लीज इस शक के बीज को अपने दिल से निकाल फेंको, क्योंकि एक बार शक का बीज पौधा बन गया ना, तो इसे नफरत के पेड़ में बदलते वक्त नहीं लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं गलत हूं? मानसी, कोई गलत नहीं होता है, बस गलतफहमियां होती हैं जो अपनों को अपनों से दूर कर देती हैं। मानसी, ना तो मैं तुमसे दूर रह सकता हूं, ना मां से। तुम दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। तुम दोनों में से किसी एक के बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ओके मानसी, मैं मां से बात करता हूं, और प्लीज तुम दोनों झगड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आज मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मगर एक दिन तुम्हारी आंखों से झूठी ममता की पट्टी मैं हटा के रहूंगी। मानसी, तुम अब भी उस घर में रहना चाहती हो? ये जानते हुए कि संजय अंधा बनकर अपनी मां पर विश्वास करता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता? हाँ, क्योंकि मैं संजय से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखा सुमन, कैसे आग के साथ खेल रही है। मैं ये सब होते हुए कैसे देख सकता हूं? वैसे अंकल, देखा जाए तो संजय भी पूरी तरह से गलत नहीं है। गायत्री देवी उनकी सौतेली माँ जरूर हैं, लेकिन संजय उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। अब उन पर शक करना काफी मुश्किल होगा उनके लिए। तो क्या ऐसे ही मैं मानसी को संजय के पास छोड़ दूं? अंकल, मेरे रहते आप चिंता मत कीजिए। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है जब मामा जी और मम्मी जी की असलियत सबके सामने ले आई जाए। मैंने काफी सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। कैसे सबूत बेटी? अंकल, मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं जो ये बात साबित कर देंगे कि मामा जी कैसे हमारी कंपनी की दौलत और नाम गंवा रहे हैं, कैसे गलत लोगों को वो टेंडर दे रहे हैं। बस मुझे सही मौके की तलाश है। सुमन, तुम सच कह रही हो? हाँ मानसी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि ऑफिस से वो फाइल आज ही निकलवा लेती हूँ और तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना, देखना किसी को शक ना हो। नहीं, शक नहीं होगा किसी को। देखिए ना, आज तक सुमन सुबह ऑफिस जाती है और मैं शाम को घर चली जाती हूँ। अभी तक तो किसी को भी कुछ पता नहीं चला है। अंकल, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर हमें किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं होगी। आई प्रॉमिस दैट। अच्छा, मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है, जो ये हमारे लिए कर रही है वो शायद हम कभी नहीं कर पाते। हाँ, हेलो। मुझे आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ओके, या सी टू इट।
आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया आपने? शिकायत न करता जमाने से कोई, अगर मान जाता मनाने से कोई। याद फिर किसी को किसी की कैसे आती, अगर भूल जाता भुलाने से कोई। क्या बात है। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे शायर भी हैं। किसी की बेरुखी ने बना दिया। मैं भी तो सुनूं, किसकी बेरुखी ने आपको शायर बना? 24 घंटे से ऊपर हो गए और ना तो उन्होंने अपना दीदार कराया और ना ही कोई फोन। यू नो मिस्टर रंजीत, आशिकी के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आई एम अ फैमिली वुमन आफ्टर ऑल। मतलब मिसेस श्रॉफ के पास अपने घर, परिवार, जिम्मेदारियां, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ इस नाचीज के लिए, है ना? मिसेस श्रॉफ के पास भले ही आपके लिए वक्त ना हो, लेकिन मानसी के पास अपने इस कदरदान के लिए वक्त ही वक्त है। तो फिर बताइए, इस गरीब पर आपकी रहमत कब होगी? कब इससे आपका दीदार होगा? आज लंच पे मिले? मैं नहीं चाहता कि जब मेरी नजर आप पे हो तब किसी और की नजर भी आप पे हो। मैं आपसे अकेले नहीं मिलना चाहता। तो आप ही बताइए, इस भीड़ भरे शहर में हम अकेले कहाँ मिल सकते हैं? इस शहर में ना सही, लेकिन शहर के बाहर तो है, मेरे फार्म हाउस पर। कॉमरेड, चलो कैदी को लेकर अंदर चलते हैं। पापा, क्या ये फार्म हाउस आपका है? हमारा है बेटा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। चलो चलो। अरे 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 अरे, अरे। अगर आपको इतराज न हो तो हम दोनों अकेले इस दुनिया से दूर कुछ वक्त बिता सकते हैं। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। सोच रही थी कि क्या कहूँ। सोचो मत, जो दिल में है उसे जुबान पर ला दो। बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप। अपने दिल की बात मेरी जुबान पर लाए बिना मानेंगे नहीं आप। बिल्कुल नहीं। वैसे आप जैसे कदरदान को मना करने की हिम्मत तो है नहीं मुझे। आना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, मैं ठीक 12 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय। ओके, बाय।
हाय मानसी, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, बस इतना बताओ कि काम हुआ या नहीं। डोंट वरी, काम हो गया है। ये फाइल देख रही हो, इसमें मामा जी की सारी काली करतूतें दर्ज हैं। टेक अ लुक। तुम्हारी कंपनी में उन्होंने आज तक जितनी भी हेरा फेरियां की हैं, इसमें उन सब का जिक्र है। थैंक यू सुमन। आज तुम्हारी वजह से मैं संजय की आंखों के सामने सच्चाई ला पाऊंगी। देखो मानसी, अब सारे सबूत तुम्हारे पास में हैं। बस संजय के सामने तुम्हें इन्हें दिखाना है। कल खुशखबरी सुनने के लिए मैं तैयार रहूंगी। सुमन, कहाँ जा रही हो? मानसी, मेरी लड़ाई अभी बाकी है। आज मुझे अपने अतीत का सामना करने जाना है। बाय बाय। अब देखती हूँ ये शकुनी मामा और कब तक बचा रहता है। You like the place? Very nice. Come, come. क्या क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? भैया, this is not fair. अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपकी तो भैया, भैया, मामा, 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 हाय मामा। चले। वाकई रंजीत, तुम्हारा फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं? मेरे रहते हुए तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होगी मानसी। रंजीत, कुछ मत कहो मानसी, ये खामोशी बहुत अच्छी लग रही है। रंजीत, हमें कुछ देख रहा है। वहाँ कोई है। क्या कर रहे हो तुम इधर? साहब, वो आप ही ने कहा था ना कि
मेम साहब के सामने नहीं आना, इसीलिए मैं पर्दे के पीछे खड़ा था। मैंने सोचा जैसे ही मेम साहब दूसरी तरफ देखेंगी मैं चुपके से ये पानी का जग रख के चला जाऊंगा। बेवकूफ हो तुम। आओ आओ। ये मोहन है, यहाँ का केयरटेकर। और मोहन ये जानता हूँ, सुमन मेम साहब। स्टूपिड। तुम्हें तो पता है कि सुमन मेम साहब अब ये मानसी मेम साहब है। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये सुमन मेम साहब ही हैं। जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ जाओ, बोला ना। इसे भूल जाने की बहुत बुरी बीमारी है। तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। जा रहा हूं ना। मोहन रुको, देखो मैं पहली बार तुम्हारे यहाँ आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ। एक कप कॉफी पिलाओगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। कॉफी तो मैं ऐसी बनाता हूँ सुमन मेम साहब की। मानसी। हाँ, मानसी मैडम। मैं जाऊं? मैं अभी लेके आता हूं। और सुनो, कॉफी बनाने के बाद मेम साहब का कमरा तैयार कर देना, ठीक है? जी साहब। रंजीत, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। I mean, मुझे वापस जाना है। लेकिन मानसी, मैं डॉली से कहकर आया हूँ कि मैं एक दिन के लिए पुणे जा रहा हूँ, हम यहाँ रुक सकते हैं। रंजीत, अगर हर बार मुझसे मिलने के लिए तुम्हें डॉली से बहाने बनाने पड़ते हैं तो मुझे तुम्हारे और अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब ये कि अब मुझे तुम्हारे और अपने बीच आने वाली उस डॉली से चिढ़ होने लगी है। I just can't stand her. अच्छा मानसी, तुम जल्दी आ गई। आज मैं जीनत क्लब की चैरिटी शो पे जाना है। संजय, जब अपना बिजनेस डूब रहा हो तो दूसरों की चैरिटी में जाना कहाँ की समझदारी है? मानसी क्या कह रही हो तुम? हमारा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है। ये आपको लगता है, लेकिन हमारे बिजनेस में जिस तरह से घोटाले चल रहे हैं उसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा बिजनेस क्या, हमारी रेपुटेशन तक खाक में मिल जाएगी। क्या तुम क्या नाक बक रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। मामा जी ने इस कंपनी में जितने घोटाले किए। मानसी स्टॉप! तुम फिर से मामा जी और माँ जी पर इल्जाम लगाने लगी। बेटा, तुम क्यों हमेशा मुझे और मेरी बहन को जलील करती रहती हो? अगर तुम्हें हमें पसंद नहीं है तो कह दो ना, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मामा जी बंद करिए अपना ये नाटक, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपके इस नाटक पर पर्दा डाल दिया जाए और सच से पर्दा उठा दिया जाए। बिना किसी सबूत के तुम मेरे भाई पर इल्जाम नहीं रख सकती। मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित कर देंगे कि किस तरह मामा जी ने आपकी शह पाकर दोनों हाथों से हमारी कंपनी को लूटा है। मामा जी और मम्मी जी, आज तक आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, आज मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। और संजय, मैं जानती हूं तुम्हारी आंखों पर ममता की झूठी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आज मैं उसे उतार कर ही रहूंगी। बेटा, बहू भैया को बहुत गलत समझती है। पता नहीं, जब से आई है तब से
हर बात का इल्जाम हम ही पर दे रही है। बेटा अब तुम ही बताओ कि हम इस प्रॉपर्टी का करें तो क्या करें। बेटा तुम ही मेरी अमानत हो, तुम्हारी सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। हाँ बेटा, जिसके लिए हम ये प्रॉपर्टी हासिल करी, पता नहीं बहू क्या साबित करना चाहती है। अरे वो हमें इस घर में देखना ही नहीं चाहती है। संजय, मैंने तो सारे डिसीजन तुम्हें पूछ कर ही लिए हैं, फिर भी वो हम पर उंगली उठा रही है। अब देखती हूँ मैं तुम लोगों को। संजय, ये लीजिए, ये फाइल देख लीजिए, बाकी सच्चाई खुद ब खुद अपने सामने आ जाएगी। मानसी, ये सारी डील्स मामा जी ने मेरे कहने पर की थी, और तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। जी, ये सारी डील्स आपके कहने पर हुई हैं और आपने कुछ नहीं कहा? देखो कितना फायदा हुआ है। मामा जी ने जो कुछ भी किया हमारे फायदे के लिए किया है। देखो सारा प्रॉफिट है इसमें, सारा प्रॉफिट है। ये देखो। संजय, ये वो फाइल नहीं है। ओह, इसका मतलब इस फाइल के सारे पेपर्स बदल दिए गए। हाँ? देखा बेटा, अभी अपनी गलती छुपाने के लिए नई कहानी कर रही है। बहू, क्यों तुम हमारे पीछे पड़ी हो? हाँ, क्यों तुम हमें बार बार संजय की नजरों से गिराना चाहती हो? देखो बहू, अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो हमसे कह दो, हम इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। माँ, ना तो आप इस घर से जाएंगी और ना ही मामा जी इस घर से जाएंगे। क्लियर? संजय, बस मानसी, बस ये बार बार का नाटक बंद करो। और अब मैं इनका अपमान और नहीं सह सकता। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस फॉर गॉड सेक। अरे भैया, जब वो अंदर फाइल लेने गई ना, मेरी तो सांसें रुक गई। मुझे तो यूं लगा जैसे हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे बहना, ऐसे कैसे पानी फिर जाता है? जब तक तुम्हारा ये गोवर्धन भाई जिंदा है ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन वो यूं ही हवा में तो बात नहीं कर रही होगी। उसके हाथ जरूर कोई सबूत लगे होंगे। हाँ, लगे थे ना बहना, ये रहे। अरे इतने दिनों तक वो ऑफिस में जा जाके हमारे खिलाफ यही सबूत इकट्ठे करती रही। अब ये सारे सबूत हमारे पास है बहना, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैया, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? तुम्हारे हाथ ये सबूत लगे कैसे? मेरी प्यारी बहना, अरे मैं तो शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए था। आज उसने जैसे ही फाइल अपने ड्रॉअर में रखी, बस उसके हटते ही अच्छा, तो महारानी ऑफिस में बैठ के ये सब करती थी। अब तो सारे कागजात मेरे पास आ गए हैं। अब देखता हूँ मेरा वो क्या बिगाड़ लेती है।
वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया इन पेपरों को वहां से हटाकर। बहना, अब ये जोर का झटका खाने के बाद हमारी झांसी की रानी है ना, वो कई दिनों तक हमारे खिलाफ सर नहीं उठाएगी। क्यों बहना, मान गई ना कि तुम्हारा ये भाई सिर्फ बातें नहीं करता है बल्कि काम भी करता है? हाँ हाँ भैया, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मामा जी, बेटा, मैं ये कहने आया हूँ कि मुझे आप पर भरोसा है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानसी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है ना? अब रही बात बहू की, तो उसका तो गर्म खून है, क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे मामा कल से ऑफिस जा सकते हैं ना? माँ प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। बेटा संजय, तुम दिन भर ऑफिस का काम करके थक गए हो, है ना? जाओ आराम कर लो, जाओ बेटा। हाँ बेटा, जाओ। जी मामा जी। अरे भैया, इसकी आवाज सुनते ही तो मेरा दिल धक से रह गया। मुझे तो लगा इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। मैं नहीं डरा था। अरे जाओ, तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक थी। आप छोड़ो ना बहना। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, है ना? लेकिन मानसी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि डॉली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसी बात है रंजीत, तो हर बार मुझे देखकर डॉली ऐसे रिएक्ट क्यों करती है? मानसी, ऐसी बात नहीं है। तुम प्लीज रंजीत, आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अपने इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर देखना चाहते हो तो तुम्हें डॉली को भूलना पड़ेगा। मानसी समझने की। रंजीत, जब तक डॉली हमारे बीच में है तब तक हम एक नहीं हो सकते। रंजीत, हम दोनों का साथ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, संजय के साथ मैंने शादी जरूर की है, लेकिन हम दोनों की शादी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है बस। और अगर मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं तो तुम्हें भी डॉली को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ पाओगे? सोच लो। सोच लिया। क्या? तुम्हारी खातिर मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं। यूं समझ लो कि मैंने डॉली को छोड़ दिया। तुम जैसा घटिया आदमी जहां ज्यादा फायदा देखेगा वहीं झुक जाएगा। तुमने डॉली के लिए मुझे छोड़ा था ना, और आज फिर मेरे लिए डॉली को छोड़ रहे हो। अरे यार, इतना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। हम तुम दोनों अकेले यहाँ, और तुम हो कि लेट्स सेलिब्रेट यार। दैट्स अ ग्रेट आइडिया रंजीत, लेकिन सेलिब्रेट करेंगे कैसे? अब तुम्हारे इस फार्म हाउस में शैंपेन तो मिलेगी नहीं। शैंपेन तो है नहीं, लेकिन शैंपेन आ जाएगी तुम्हारे लिए। कुछ भी मैं खुद लेकर आता हूँ। ओके। मैडम, साहब भाग गए? नहीं, बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। साहब का कुछ पता नहीं चलता, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब दौड़ते हैं, कब भागते हैं। वैसे तुम्हारे साहब लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ? बस बस रहने दो, दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। याद आया, आखिरी बार साहब सुमन मेम साहब और बच्चों के साथ आए थे। बड़े प्यारे बच्चे हैं वो, पता नहीं बिना माँ के कैसे जी रहे होंगे मेम साहब। तुम बहुत प्यार करते हो उन बच्चों से। करूंगा कैसे नहीं, वो लोग
वो लोग हैं ही इतने प्यारे। मैडम, आपने उन्हें देखा है? हाँ। मैडम, आप साहब से कहिए ना, मुझे भी अपने साथ मुंबई ले चले, बच्चों के पास। मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता। ठीक है, मैं कह दूंगी। लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ आई क्यों? मैं बेवकूफी मत करो, लौट जाओ। इस वक्त तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। सुना नहीं तुमने? जाओ। सारी तैयारी करके आई हूं मैं रंजीत। ये वही कमरा है जहां मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले थे। शायद आज भी वो सबूत यहीं हो। मुझे वो सबूत हासिल करने हैं। यहाँ क्या कर रही? वो मैं बोलो। बोलो ना मानसी, तुम यहाँ कैसे है? वो आप शैंपेन लेने चले गए थे तो मैं बोर हो रही थी, सोचा फार्म हाउस देख लूं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ कमरे के अंदर कैसे है, क्योंकि ये कमरा हमेशा लॉक रहता है, बंद रहता है। एक्चुअली जब मैं यहाँ आई तो दरवाजा खुला हुआ था। हाँ। Are you sure? यस। मोहन, मोहन, मोहन। जी साहब। जी साहब। ये ताला कैसे खुला? ताला चाबी से। साहब, मैंने गलत क्या कहा? ताला तो हमेशा चाबी से ही खुलता है ना। Don't try to be funny with me. तुम हमेशा, मेरा मतलब ये है कि ये ताला खुला किसने? किसने? हाँ, किसने? याद आ गया, ये ताला पुलिस ने खुलवाया था। क्या? क्या साहब, आप कहते हो कि मैं भुलक्कड़ हूं, अभी आप खुद ही भूल रहे हो। पिछली बार जब सुमन मेम साहब मुंबई चली गई थी और अंदर अपना मोबाइल भूल गई थी, तब ये ताला पुलिस ने तो खुलवाया था। रंजीत, ये क्या कह रहा है? सुमन का मोबाइल? कुछ नहीं, ये पागल है। मैंने तुमसे कहा ना, ये भुलक्कड़ है, पागल है एकदम, कुछ भी बोलते रहता है। नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन ये ताला पुलिस ने खुलवाया था। जाओ। लेकिन साहब, मैंने कहा ना, जाओ से। नालायक को काम की बातें तो याद नहीं रहती, मगर मुझे फंसाने वाली बातें तुरंत याद आ जाती हैं। रंजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो, forget about it. मैं शैंपेन ले आया। हाँ? Let's go celebrate. Yeah, let's go. Let's remember this moment forever. यस, May I? प्लीज।
लेडी फर्स्ट। थैंक यू। Here we go. To us and a new beginning. Cheers. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी बाहों में हो। यू नो रंजीत, इंसान की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर उसे यकीन नहीं होता। You know, कभी कभी मुझे तुम बहुत मिस्टीरियस सी लगती हो। औरतें होती ही मिस्टीरियस हैं। उन्हें जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे। कोई बात नहीं, सारी रात पड़ी है, तुम मुझे अपने सारे मिस्ट्रीज डिस्क्लोज करते जाना। आई एम सॉरी रंजीत, लेकिन आज रात मुझे जाना पड़ेगा। मानसी प्लीज। प्लीज रंजीत, समझा करो। देखो, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं और प्लीज। ओके, अब तुम इतना जिद कर रही हो तो मुझे तो तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच। तो चले। ओके। हाँ मैडम, आपका काम हो गया। गुड। तो फिर वो मेरे पैसे मैम रखे हुए हैं, आकर ले जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पिछली बार होटल में तुम्हारे अंकल ने पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बड़ी बड़ी नसीहतें दी थी मुझे। देखते हैं अब की बार तुम क्या कहती हो। रंजीत, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। You're welcome. But you know, Mansi, I think that, if you don't mind me saying so, I think that you're a little confused in life. मुझे लगता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। लेकिन रंजीत, जानते हो मुझे क्या लगता है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं जिंदगी में क्या चाहती हूँ, वरना मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होती। बस मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिंदगी में की गई एक गलती की वजह से इंसान दुख झेलता रहता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वैसे मुझे तुम्हारा फार्म हाउस बहुत अच्छा लगा। No, thank you. और इस फार्म हाउस का ओनर भी, Oh, thank you. और इस फार्म हाउस का केयर टेकर भी। You mean that बेवकूफ मोहन? प्लीज ऐसा मत कहो उसको। आई फाइंड हिम रियली क्यूट। सुनो, उसको मुंबई ले चलते हैं ना। मुंबई? हाँ, देखो रंजीत, वो तुम्हारे बच्चों से बहुत प्यार करता है एंड आई एम श्योर वो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करेगा। नहीं देखो, ये यहाँ बिल्कुल ठीक है। रंजीत, मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मानोगे? प्लीज उसको ले चलो ना, प्लीज प्लीज। ओके अगर तुम कहती हो तो ठीक है। थैंक यू सो मच। मुंबई ले चलते हैं उसे। बहुत मजा आएगा। इतनी रात में मानसी कहां गई होगी? फोन लगाता हूं। हेलो मानसी, कहां हो तुम? मानसी कहां हो तुम? देखो मानसी, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत अपसेट हो। प्लीज घर आ जाओ, फिर बैठकर हम लोग बात करेंगे। ओके? ठीक है,
आती हूँ। ओके, कम सुन। मानसी, कहाँ हो तुम? सुमन, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। बताओ ना, मामा जी की असलियत सामने आई या नहीं? नहीं सुमन, वो पता नहीं कैसे वो फाइल बदल गई। क्या? हाँ, मैंने तो बहुत संभाल कर रखी थी, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ये जरूर उन मामा जी और मम्मी जी का काम होगा। हमारा पाला बहुत ही शातिर किस्म के लोगों से पड़ा है। आई एम सॉरी सुमन, तुमने इतनी मुश्किल से वो सारे सबूत इकट्ठा किए थे और मेरी लापरवाही की वजह से हमने सब कुछ गंवा दिया। देखो मानसी, दिल छोटा मत करो, हम लोग फिर से सबूत इकट्ठा करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई को कभी भी ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, तुम मुझसे अभी मिलो। अभी? कहाँ? देखो, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम्हें कुछ देना है। ऐसा क्या जरूरी काम है? तुम मिलो तो सही। लेकिन कहाँ? बस वही पुरानी वाली जगह पर, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके देन, आई विल वेट फॉर यू। सी यू, बाय। थैंक गॉड सुमन आ गई। सुमन, ऐसी क्या बात थी कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मानसिक, बहुत जरूरी बात है। हाँ तो फोन पर बता देती ना। नहीं, बात फोन पर नहीं बता सकती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। कौन हो तुम? देखिए, ये आपकी बहू है, ये आपकी मानसी है, जिसके लिए आपने इतने बरसों इंतजार किया है। अगर ये मानसी है तो तुम कौन हो? मैं मानसी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए प्लीज। मैंने आपके भरोसे का कभी फायदा नहीं उठाना चाहा, बस मैं मजबूर थी। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बात बहुत लंबी है और इस तरह रास्ते में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। वैसे भी अगर मानसी को और मुझे किसी ने यहाँ इस तरह से देख लिया तो हम दोनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आप मानसी के साथ घर जाइए, वो आपको सब समझा देगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैंने कभी आपके भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाया है। आइए पापा जी, प्लीज चलिए, मैं आपको सब बता दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? आप आइए। बेवकूफ हूं मैं, दिन भर इंतजार करती रहूं या अंधी समझ रखा है मुझे, या ना समझ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। बहुत देर हो गई आपको? हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी। किसके साथ? कहा ना, जरूरी मीटिंग। मानसी के साथ। डॉली, तुम क्या मुझ पर शक कर रही हो क्या? Stop it! शक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैंने ड्राइवर से पूछा था, आप मानसी के साथ थे कि नहीं? हाँ, था। तो मैंने आपसे कहा था ना, आप मानसी से नहीं मिलेंगे। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं इस तरह अचानक मानसी के साथ संबंध तोड़ नहीं सकता। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। आप आइंदा से मानसी से बाहर भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तुम अब मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम होती कौन हो मुझे टर्म्स डिक्टेट करने वाली? वेरी गुड। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं
कि मैं होती कौन हूं? रंजीत, मैं वो हूं जिसकी वजह से आप आज यहां खड़े हैं। मैं वो हूं जिसने हर जुर्म, हर गुनाह में आपका साथ दिया। अपनी सबसे अजीज सहेली सुमन को धोखा दिया ताकि आज आप मुझसे ये सवाल पूछ सकें, है ना? डॉली, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। एक बात याद रखिएगा रंजीत, मैं आपकी हमराज हूं। अगर आपको इस ऊंचाई तक पहुंचा सकती हूं तो यहां से गिरा भी सकती हूं।